हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल ट्रेड विद यूएसडी में। मेरा नाम है उमंग। तो आप सभी को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वाली वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ किए हैं उसके ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन पे हम हमारे जो ट्रेड है वो कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, तो आप उधर से हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगा सकते हो, वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। उसके बाद आता है हमारी ट्रेड लाइन आती है, जो ट्रेड लाइन होती है वो भी हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ठीक है, बाद में आ जाती है हमारी मूविंग एवरेजेस। तो आप मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर लगा के आप उसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, बाद में आ जाती है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जो हमारा ये टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो आपको गोल्डन रेशियो फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, उसको आप सपोर्ट जोन या तो रेजिस्टेंस जोन के लिए मान सकते हो। ठीक है, तो यही था हमारा जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे टूल का उपयोग करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ एग्जैक्ट ड्रॉ करने चाहिए, और मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके आधार पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो समझते हैं, चलिए स्क्रीन पर। तो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सा भी आपको इंडेक्स ले लेना है। तो मैं अभी बैंक निफ्टी में आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम पर आ जाना है। जो 1 डे का टाइम फ्रेम होता है वो हमारा सबसे बड़ा टाइम फ्रेम माना जाता है। ठीक है, यानी कि उसके बाद भी आता है 1 वीक का, आता है 1 मंथ का, आता है 1 ईयर का, आता है, सभी आते हैं, लेकिन जो 1 डे का है वो हमारे लिए इनफ होता है। ठीक है, तो जो 1 डे का टाइम फ्रेम है उसको आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है जो हमारा स्विंग बन रहा है वो कम से कम 2-3 स्विंग होगा। वो जिस लेवल पर टच हो रहा है उसको हम हमारा जो सपोर्ट है या तो रेजिस्टेंस है वो मान सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इधर ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। तो मैं आपको इधर दिखाऊँ तो क्या देखो, ये हमारा कुछ स्विंग बन रहा होता है ऐसा। तो कम से कम हमें 3 बार यह रेजिस्टेंस लेवल यानी कि जो हमारा लेवल है उसको टच करने आ रहा है तो ही हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लेवल हुआ वो क्या हुआ कि रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, ये हमारा ऊपर वाला जो लेवल है। और देखो इधर नीचे भी 3 बार टच कर रहा है तो ये हम सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही सब स्विंग होते हैं वो ढूंढने होते हैं और उसके हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इधर दिखाऊं तो हमें इधर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका आप यूज कर सकते हो। और इधर मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसको लगाया, अब आपको दिखाता हूँ मैं। इधर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये एक कैंडल, दूसरी कैंडल, बाद में ये रेड वाली कैंडल और इधर ये ग्रीन वाली कैंडल, ये 4 कैंडल है टोटल। यानी कि 4 दिन मार्केट ये वाला जो लेवल है 46,273 का उसको छू के नीचे आया है। देखो इधर ये 2 ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद हमें 2 रेड कैंडल देखने को मिली, यानी कि मार्केट ऊपर गया और उधर से नीचे आया। ठीक है, तो इधर भी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर से नीचे आ रहा है, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है और मार्केट फिर से उधर से नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया रेजिस्टेंस जोन। अभी हम सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें फिर से क्या चाहिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेते हैं और इधर में ये एक सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो उसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊँ तो इधर देखो ये एक ग्रीन कैंडल इधर से, ये दूसरी ग्रीन कैंडल इधर से, और ये हमारी ये पूरा का पूरा 3-4 दिन मार्केट इसी पे ट्रेड किया। बाद में इधर से भी मार्केट रिवर्स हो गया ऊपर की साइड। बाद में ये देखो हमारा जो है सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रहा है। ठीक है,
तो मैंने इसको सपोर्ट क्यों कंसीडर किया कि मार्केट जब भी इस लेवल के पास आ रहा है, उधर से मार्केट हमें एक ऊपर की साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए 43,355 का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई, सपोर्ट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन हो गई, ठीक है। बाद में आती है हमारी ट्रेड लाइन। तो ये ट्रेड लाइन आती है, उसको भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 डे के टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड किए जो हमारे थे, एक सपोर्ट और एक था रेजिस्टेंस, ठीक है। बाद में हम स्विच कर जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको देखने को मिल सकता है। देखो मैं आपको अभी दिखाऊँ तो जो हमारा सपोर्ट था वो इधर ब्रेक हो गया, और वो हमारे लिए ब्रेक हो गया तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक हो जाता है तो वो हमारे लिए बाद में सपोर्ट का काम करेगा, और जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक अगर हो जाता है नीचे की साइड, तो फिर वो हमारे लिए आगे के सेशन में रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। देखो ये हमारा सपोर्ट लेवल था, लेकिन इसको ब्रेक कर गया तो ये क्या हो जाएगा अभी हमारे लिए, रेजिस्टेंस। तो आज के सेशन में देखो, तो आज के सेशन में मार्केट इधर से फिर से ऊपर गया और रिटेस्ट करके नीचे भी आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन का, जो ट्रेंड लाइन होता है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको इधर कुछ दिखने में आ रहा है, मैं आपको दिखाऊँ तो रुको अभी। तो देखो ये हमारा जो है, एक पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये 15 मिनट के, हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, 15 मिनट पे भी देखने को मिलेंगे, और 5 मिनट में भी देखने को मिल सकते हैं, और 1 मिनट में भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये तय करना है कि आप कौन से ट्रेडर हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, या आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अपना टाइम फ्रेम चूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं इधर देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इधर भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखो मार्केट इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, और इसको फाइनली ब्रेक कर दिया तो हमें इधर से एक अच्छा डाउनफॉल भी देखने को मिल गया है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं जो हमारा ट्रेंड लाइन होता है उससे हम कैसे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन आपको ले लेना है, और आपको क्रॉस में देखने को मिलेगा। देखो ये हमारे पास एक कुछ ट्रायंगल पैटर्न सा दिख रहा है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे लिए क्या काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे लिए क्या काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। देखो एक बार इधर से रेजिस्टेंस लिया, या दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार इधर से रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट ने चौथी बार इधर से भी रेजिस्टेंस लिया। तो ट्रेड लाइन होती है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती है, और कभी कभार सपोर्ट का भी काम कर सकती है, ठीक है। तो यही था हमारा ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बाद में आपको मैं दिखा दूं तो मूविंग एवरेज वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के लिए आपको सबसे पहले इंडिकेटर में चले जाना है, और आपको इधर से लिखना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला, ये वाला जो है आपको लगा लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लगा लोगे तो आपको ये ब्लू वाली लाइन है जो वो शो करने लगेगी, ठीक है। तो जो हमारी ये ब्लू वाली लाइन है वो भी अभी हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। देखो इधर से मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन ये हमारी लाइन आ गई तो इधर से मार्केट ने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, और उधर से मार्केट फिर से नीचे आ गया। फिर से अगर मार्केट आप देखो तो इधर से मार्केट ने रेजिस्टेंस जो हमारी ब्लू लाइन थी वो ब्रेक कर दी, और ब्रेक करने के बाद मार्केट उधर से हमें एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली। लेकिन जो हमारे ये मूविंग एवरेज वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो थोड़े से वीक रहते हैं, और उसके हिसाब से जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, या तो आप उसको बॉक्स भी बना सकते हैं। बॉक्स यानी कि ये हमारा एक टूल आता है, वो बॉक्स यानी कि रेक्टेंगल का यूज़ करके भी आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये हमने क्या कर दिया, सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे लिए पूरा क्या हो जाएगा, एक जोन हो जाएगा। आपको इस जोन में सपोर्ट जोन, यानी कि इस जोन में जब जब भी मार्केट आएगा तो इधर से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको और भी एक चीज़ बता देता हूँ जो हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊँ तो जो उसमें आ जाता है 43,500, 43,000, 43,500 और 44,000, 44,500, 45,000, ये सारे जो लेवल होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहते हैं, ठीक है। यानी कि राउंड लेवल वाले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो आपको ये भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो इसमें देखो 44,500 ये हमारे लिए क्या हो जाता, साइकोलॉजिकल
सपोर्ट जोन हो जाता। ठीक है, तो 43,500 के आसपास मार्केट कई बार सपोर्ट भी ले चुका है। मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, ये जो हमारी लाइन है वो हमारी लाइन क्या है, 44,500 के आसपास ही बन रही है। देखो ये वाला जो जोन है पूरा का पूरा, वो हमें 44,500 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करना सीख लिया, तो उसके बाद हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, देखो मैं आपको इधर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये एक हो गया रेजिस्टेंस और ये हमारे पास एक हो गया सपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो कि जो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर रिटेस्ट करने जाएगा, बाद में अगर नीचे गिरता है और ये हमारा जो पिछला वाला स्विंग है उसको ब्रेक करता है, तो ही हम हमारी पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे। और ऊपर की साइड की बात करें तो ऊपर की साइड में अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को और उधर से नीचे आता है फिर से रिटेस्ट करने को, तो हमारा जो ये पिछला वाला स्विंग था, पिछले वाले स्विंग को अगर ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है तो ही हम हमारी जो है कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। इसमें आपको कम से कम लॉस देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो यही था हमारा आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया है और आपने सीख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।